दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं उस एक्ट्रेस के बारे में जो 70 के दशक में अपने करियर में दर्जनों हिट फिल्मों में नजर आ चुकी है। जवान ने जाने मन हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जवा निसार हो गया। और उनकी जोड़ी बिग बी से लेकर धर्मपाजी, शत्रुघ्न सिन्हा और शशि कपूर जी के साथ काफी पसंद की जाती थी। बात बात होना है जो स्टारडम ऐसा था कि एक फिल्म की शूटिंग पूरी होने से पहले ही मेकर्स उन्हें एक साथ कई फिल्मों के लिए साइन कर लेते थे। मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो घर ही मुश्किल। ये 70 के दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हीरोइनों में शुमार रही है। जब से तुमको देखा ही करते हैं तुम ही कुछ बतलाओ इसको क्या कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस एक्ट्रेस का करियर तो बहुत ही चमका, लेकिन उनकी निजी जिंदगी काफी दुखों भरी रही। काय को जाऊं? जब तू पी सकता है तो मैं नहीं पी सकती क्या? अरे तूने तो कभी दारू देखा पर नहीं, और मैंने तो अपने हाथ से बना बना कर लोगों को पिलाया। इस एक्ट्रेस की दर्दनाक कहानी बताएंगे जो इतनी बदनसीब रही कि उनकी आखिरी इच्छा तक पूरी नहीं की गई। 3 दिन तक इस एक्ट्रेस की लाश घर में पड़ी सड़ती रही और फिर रिश्तेदारों ने इच्छा के विरुद्ध इसे ले जाकर दफना दिया। इस एक्ट्रेस का 70 के दशक में खूब नाम था और बॉलीवुड में खूब सिक्का भी चलता था। जब ये एक्ट्रेस अपने करियर के पीक पर थी तो इसे एक लाइलाज बीमारी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। एक समय पर तो इसे अमेरिका के एक पागल खाने में भी रखा गया था। तो चलिए जानते हैं कौन थी ये एक्ट्रेस और उनकी पूरी कहानी जो रोंगटे खड़े कर देगी। वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि 70 के दशक की खूबसूरत और गॉर्जियस एक्ट्रेस परवीन बाबी थी, जिन्होंने कभी बिग बी पर किडनैप करने के तो कभी पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जैसे कई हस्तियों पर उनके खिलाफ हत्या की साजिश रचने के आरोप लगा दिए थे। परवीन बॉबी दरअसल पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की लाइलाज बीमारी का शिकार हो गई थी। इस बीमारी के कारण परवीन बाबी की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। उन्हें हमेशा इस बात का डर सताता कि कोई उन्हें मारना चाहता है। परवीन बाबी ने बिग बी पर उनके खिलाफ साजिश और किडनैप का आरोप लगाया। कभी वो खुद को रेंग कर चलती थी क्योंकि डर लगता था कि खड़े होकर चलेगी तो गिर जाएगी। परवीन ने कभी भी अपनी बीमारी को स्वीकार नहीं किया और इंडस्ट्री के लोगों पर ही उनके खिलाफ साजिश रचने और उनकी इमेज खराब करने का आरोप लगाती रही। जूनागढ़ के नवाबों के खानदान में पैदा हुई परवीन बाबी की बीमारी की गवाह सबसे पहले महेश भट्ट बने थे। उन्होंने एक बार बताया था कि जब साल 1979 में वो एक दिन परवीन के घर पहुंचे तो उनकी बुजुर्ग माँ बरामदे में डरी सहमी खड़ी थी। अंदर जाकर देखा तो परवीन बाबी एक कोने में चाकू लिए बैठी थी। ड्रेसिंग पर परफ्यूम और बोतल की बोतलें फैली हुई थी। महेश भट्ट जी ने वजह पूछी तो परवीन बाबी ने कांपते हुए कहा था कि कमरे में रिकॉर्डिंग डिवाइस लगी है, बात मत करो, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। महेश भट्ट ने बताया था कि परवीन बाबी की हालत ऐसी हो गई थी कि वो हर चीज पर शक करती रहती थी। काय को तोड़ा मेरा ग्लास? पीने देना। अरे जब तुम मेरे को नहीं पीने दे सकता है तो तू खुद क्या पिएगा? एक बार उनके मन में वहम बैठ गया था कि उनकी एसी में किसी ने चिप लगवाई है। महेश भट्ट ने पूरा एसी खुलवाकर चेक कर डाला। इसी तरह एक बार परवीन चलती कार से उतर गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि कार में बम है। उन्हें बम का अलार्म सुनाई दे रहा था। परवीन बाबी साल 1983 में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी और अचानक ही लापता हो गई। उन्हें हर जगह ढूंढा गया पर नहीं मिली। फिर बाद में पता चला कि उन्हें न्यूयॉर्क के पागल खाने भेज दिया गया है। दरअसल परवीन को पुलिस ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पकड़ लिया
और वहाँ के पागल खाने भिजवा दिया। वो एयरपोर्ट पर अजीब तरह से बर्ताव कर रही थी। पुलिस ने जब परवीन से उनकी पहचान पूछी तो वो बता नहीं सकी। इसके बाद उन्हें हथकड़ियाँ लगाकर पागल खाने में बंद कराया गया। और फिर आया 22 फरवरी 2005 का दिन, जब परवीन इस दुनिया से चल बसी। उनके घर के बाहर दूध के पैकेट और अखबारों का ढेर लग गया था। पड़ोसियों ने देखा कि परवीन कई दिनों से न तो बाहर निकली है और न ही दूध और अखबार उठा रही है। उनके घर से सड़ने की बदबू आ रही थी। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस ने आकर दरवाजा तोड़ा तो परवीन की सड़ी हुई लाश पड़ी थी। पता चला कि उनकी मौत को 3 दिन हो चुके हैं। परवीन की बॉडी को क्लेम करने वाला कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन अचानक ही उनके कुछ दूर के रिश्तेदार पहुंचे और एक्ट्रेस को ले जाकर दफना दिया। जबकि परवीन की आखिरी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार ईसाई रीति रिवाजों से हो। दरअसल बताया जाता है कि मौत से कुछ महीने पहले ही परवीन भाभी ईसाई बन गई थी, इसलिए ईसाई रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार की ख्वाहिश थी। पर रिश्तेदारों ने उन्हें सांता क्रूज के कब्रिस्तान में दफना दिया। परवीन भाभी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके पेट में खाने का कोई अंश नहीं मिला। उनकी मौत भूख और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से बताई गई। हालांकि पेट में शराब के ट्रेसेस जरूर मिले थे। उनके पैरों में गैंग्रीन हो चुका था, जिसकी वजह से वो सड़ गए थे और व्हीलचेयर पर पड़ी थी। परवीन का अंत बहुत ही दर्दनाक रहा था, लेकिन 70 के दशक में उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम कर अपने दर्शकों के दिलों पर ऐसा जादू चलाया था कि आज भी उनके चाहने वाले उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। दर्शकों, आपको हमारे द्वारा परवीन भाभी के बारे में बताई गई ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर जरूर कीजिए। साथ ही में अगर आप परवीन भाभी के फैन हैं तो उनकी कौन सी फिल्म या कौन सा गाना आपका पसंदीदा है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।